मक्सी की घटना के बाद कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि कभी शांति का टापू कहा जाने वाला एमपी अब हिंसा का टापू बन गया है। यहां अपराध पर अंकुश लगाने में नाकामयाबी हासिल हो रही है। इंटेलिजेंस लाइन ऑफ ऑर्डर भी कमजोर हो चुका है। हर रोज घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में पूछा है कि एमपी में शांति कब आएगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त कब होगी। शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश अब हिंसा का हब बन चुका है। चाहे वो बालिकाओं के साथ हिंसा हो, चाहे संप्रदायों में हिंसा हो, ये इस तरह के तनाव पैदा होना मैं समझता हूँ एक स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं। मंदसौर के बाद अब मक्सी में इस तरह के दो गुटों में झगड़ा होना, जिसमें मारे जाने की भी खबर है और घायल होने की भी खबर है। बाजार बंद है, शांति की अपीलें चारों तरफ से हो रही हैं। मैं भी शांति की अपील करता हूँ मध्य प्रदेश में ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा से शांति का टापू रहा है। एमपी में अब कोरोना काल की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पर सियासत होने लगी है। कांग्रेस ने बाल आशीर्वाद योजना बंद करने पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशन बंद कर अनाथ बच्चों को सजा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने कहा, सरकार ने 9,000 से ज्यादा अनाथ बच्चों की पेंशन बंद कर दी है। 9 महीने से 9,000 से ज्यादा बच्चों को पेंशन नहीं मिली है। 9,000 से ज्यादा अनाथ बच्चों की पेंशन बंद है। कोरोना काल में अपना परिवार उन्होंने गंवा दिया। आज उनकी स्थिति बद से बदतर है और मोहन यादव जी, आपको जरा सी भी दया नहीं है। कोरोना काल में भी आपकी सरकार ने जिस तरीके से दुर्गति करी थी जनता की, अभी भी आपके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ये बताता है आपका चेहरा। कृपया आप ध्यान दें, ये आपकी ही जनता है, आपकी ही सरकार है। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि कभी शांति का टापू कहा जाने वाला एमपी अब हिंसा का टापू बन चुका है। यहां अपराध पर अंकुश लगाने में नाकामयाबी हासिल हो रही है। इंटेलिजेंस लाइन ऑफ ऑर्डर भी कमजोर हो चुका है। हर रोज घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में पूछा है कि एमपी में शांति कब आएगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त कब होगी। तो देखिए, एमपी में शांति का टापू कहा जाता था मध्य प्रदेश, लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर हिंसा हो रही है, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया। शांति का टापू कहे जाने वाला एमपी कब, अब यहां पर अपराध कम होंगे। और बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जिस तरीके से मक्सी में फायरिंग हुई, घटना सामने है, उसके बाद से कांग्रेस हमलावर है। कहना है कि शांति का टापू कहा जाता था मध्य प्रदेश, लेकिन अब हिंसा का टापू बन चुका है। देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की हिंसा और हिंसक तत्वों के लिए जगह शेष नहीं है। और मक्सी में हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान था, उसको लेकर 2 दिन पूर्व कोई विवाद था और विवाद को फिर धार्मिक रूप देकर किस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश की शाहजहांपुर के मक्सी जिले के मक्सी में, और पुलिस ने कार्रवाई करी है। लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। घटना बहुत दुखद है, उसकी जांच भी कराई जा रही है और संबंधित पर कार्रवाई की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम साधुवाद देंगे पुलिस और प्रशासन को कि ऐसे किसी भी घटनाक्रम को, और रेणु जी मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर पहले भी इस प्रकार की चर्चा हुई है कि ऐसे घटनाओं में उन तत्वों का हाथ है जो तुष्टीकरण करने वालों को समर्थन देते हैं। आप बराबर देखें, 1-1.5 महीने से कोशिश है मध्य प्रदेश पर, लेकिन सरकार ने हर कोशिश को नाकामयाब किया। कोशिश ये तुष्टीकरण करने वालों की, षड्यंत्र करने वालों की, कि धर्म के आधार पर मध्य प्रदेश की छवि खराब की जाए। लेकिन हम यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को अराजक बनाने का जो षड्यंत्र है तुष्टीकरण करने वालों का, वो नहीं होने देंगे। ये कितनी भी कोशिश कर लें, पर शासन प्रशासन सबल, सक्षम और समर्थ है। इनके ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जैसे यहाँ शाहजहांपुर में मक्सी में चीन नियंत्रण में है, पूरे प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और हम जानते हैं कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे है, लेकिन वो इस रूप में सामने आते हैं क्योंकि वो समाज के लोगों को भड़का देते हैं और ऐसे नौजवानों को भड़का देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं जिनका राजनीतिक गतिविधि से कोई वास्ता नहीं है, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं और ये सब सफल नहीं होंगे। अनिल सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपने सुना है पंकज जी को, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको कामयाब बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। पहले तो युवाओं को भड़काते हैं और उसके बाद ये षड्यंत्र करते हैं, आरोप लगाते हैं सरकार की कानून व्यवस्था पर।
देखिए, मध्य प्रदेश में आज आप देखिए सबसे पहला स्टेट है जहां सीबीआई पर बंदिशें लगाई गई। जिस सीबीआई के प्रवक्ता बन जाते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कहते थे सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तक इस बात पर तल्ख टिप्पणी कई बार की है कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद भी ये बार बार टिप्पणी करते थे और पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ही पहला स्टेट है जहां सीबीआई को प्रतिबंधित किया गया, किसी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ जांच के पहले अनुमति लेनी होगी। पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है। आपने सीधी में देखा कि एक आदिवासी युवक के सर पर वहां के तत्कालीन विधायक का भतीजा पेशाब कर रहा है, जो भाजपा का बड़ा पदाधिकारी है। रीवा में लोगों को जिंदा गड़वाने की घटना हम लोगों ने देखी। अनूपपुर में प्रिंसिपल द्वारा बच्ची के साथ अनाचार की घटनाएं देखी। महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार में मध्य प्रदेश अव्वल है। पूरे प्रदेश में अराजक माहौल है। बाल आशीर्वाद जैसी योजना जो जन कल्याणकारी योजनाएं रहती है, ये चुनाव के समय चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं। आज मध्य प्रदेश में जंगल राज है। इसको बीमारू राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन्होंने पूरे प्रदेश को प्रयोगशाला बनाकर रखा है। अराजक स्थिति है, जंगल राज है। पूरे हिंदुस्तान में जो मध्य प्रदेश शांति प्रियता के लिए जाना जाता था, सद्भाव के लिए जाना जाता था, उस मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मध्य प्रदेश को आज बिहार के अपराध से कंपैरिजन किया जा रहा है। ये बहुत दुखद है और भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर कभी भी गंभीरता से काम नहीं किया। हालांकि पंकज जी का दावा है भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडे और इनके हमेशा जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, कभी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, कभी उल्टा पुल्टा वारदातें लगातार। हालांकि पंकज जी दावा करते हैं और ये बहुत साधुवाद भी देते हैं कि जिस तरीके से हालात बिगड़े तुरंत इस पर काबू पा लिया जाता है। तुरंत मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके के हालात बिगड़ते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तत्पर है। शुक्रिया आप दोनों कम से जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। वासु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, हिंसा का टापू बन चुका है मध्य प्रदेश, कांग्रेस का कहना है। दूसरी तरफ हाल ही में हम पंकज जी से बात करें तो उनका ये कहना था कि हिंसा होती है, झड़प होती है, विवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन उस पर कितनी जल्दी कंट्रोल किया जा सके, काबू पाया जा सके, ये भी तो देखना होता है। अब जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, सियासत भी हो रही पूरी घटना को लेकर। बिल्कुल, देखिए सियासत होना इसलिए भी इस पूरे मामले में लाजमी हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक कई तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पर कोई घटना शुरू होती है, कहीं कोई चिंगारी भड़कती है तो बड़ी आग का रूप क्यों ले लेती है। इंटेलिजेंस को इनपुट इसका क्यों नहीं मिल पाता, और अगर मिल जाता है तो फिर समय रहते इस तरीके की घटनाओं को रोक क्यों नहीं दिया जाता। बड़ा बवाल खड़ा होने के पहले जिस तरीके से मक्सी में मामला सामने आया, वो इस बात की ओर इशारा भी करता है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और ज्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके के मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे आप मंदसौर की घटना उठाकर देखिए, फिर उसके बाद मक्सी के मामला, उसके बाद लगातार आप देखें जिस तरीके से महिला अत्याचारों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे महानगर हो चाहे ग्रामीण इलाकों हो। तो इन तमाम बातों को लेकर कानून व्यवस्था पर जरूर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इन सब के बाद कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कदम उठाते हैं और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। जी, हालांकि सीएम पहले सख्त हिदायत दे चुके हैं कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त इस पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस भी इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट है, तमाम मुद्दों को बहुत बढ़िया तरीके से भुनाने की कोशिश की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एमपी से स्टंटबाजी की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। कभी कोई बाइक से स्टंट करता है तो कभी कार से, लेकिन इस बार तो ई रिक्शा और ऑटो वाले बिना किसी डर के बेखौफ होकर सड़क पर स्टंटबाजी करते दिखाई दिए। तस्वीरें देखिए जो ग्वालियर से आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि एक ई रिक्शा वाला स्टंटबाजी कर रहा है तो वह पीछे से आ रही एक ऑटो वाला भी स्टंट करता हुआ दिखाई देता है। दो चक्कों पर रिक्शा और ऑटो चल रहा है। बड़ी बात यह कि जिस सड़क पर स्टंटबाजी की गई वहां एसपी और आईजी दफ्तर है, उसके बावजूद जरा सा भी खौफ ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा ही रहे हैं। आसपास बाकी लोग भी जा रहे हैं, कोई बाइक से है, कोई साइकिल से है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से स्टंटबाजी का जो वीडियो सामने आया है, इसमें जरा सा बैलेंस अगर बिगड़ता है तो आसपास बाइक से या साइकिल से या फिर अन्य वाहन या पैदल जा रहे लोग किस तरीके से जान गंवा सकते हैं, गंभीर घायल हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिस जगह पर, जिस रोड पर स्टंटबाजी की जा रही है, वहीं पर एसपी और आईजी का दफ्तर है, बावजूद इसके कानून का कोई खौफ नहीं।
यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाता हुए वीडियो सामने आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखा होगा कई बार कि 4 पहिया वाहन से या फिर मोटरसाइकिल से स्टंट के वीडियो सामने आए होंगे, लेकिन यहां पर एक ऑटो चालक और इलेक्ट्रिक वाहन चालक जो है वो 2 चक्कों पर ऑटो और इलेक्ट्रिक ई रिक्शा दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, ऑटो और ई रिक्शा, ऐसा लग रहा है मानिए दोनों वाहनों में कंपटीशन हो गया होगा कि कौन ज्यादा बेहतर स्टंटबाजी कर सकता है। कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, क्या कोई एक्शन लिया गया इस वीडियो के सामने आने के बाद? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अक्सर सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा के स्टंट सामने आते रहे हैं। कई वीडियो इस तरह के पहले भी आए हैं, कुछ में कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप देखिए, इसमें एक ई रिक्शा और उसके साथ ही एक ऑटो रिक्शा, दोनों एक साथ स्टंट कर रहे हैं और इनका जो राहगीर है उन्होंने वीडियो बनाकर पुलिस को भी भेजा है, वायरल भी हुआ है मीडिया पर। और आप इसमें देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये हैरान करने वाली है कि ग्वालियर के एसपी और आईजी का आमने सामने दफ्तर है। उस दफ्तर के सामने वाला ही जो मुख्य रोड है, उसी रोड पर ये ऑटो और ई रिक्शा दोनों एक साथ स्टंट कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं है ट्रैफिक पुलिस का, या फिर लोगों की जो सुरक्षा है या लोगों की जो जान है उस जान की भी चिंता नहीं है। भरी सड़क पर इस तरह का ये स्टंट कर रहे हैं। अब चूंकि ये वीडियो पुलिस अधिकारियों के पास भी पहुंचा है, तो इसमें जो नंबर और आगे जो चौराहे पर सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर इन दोनों की शिनाख्त की जा रही है और इन दोनों के खिलाफ ट्रैफिक एक्ट के साथ ही अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का पुलिस अधिकारियों का दावा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना है निश्चित तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि भरी सड़क पर इस तरह से लोगों को, दूसरे राहगीरों को भी इनसे खतरे की आशंका रहती है। लेकिन ये ग्वालियर के सिटी सेंटर और चेतकपुरी वाले इलाके में ही सबसे ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा के स्टंट के वीडियो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। और इस वीडियो के सामने आने के बाद एक्शन और अब देखना यही है। हालांकि जैसे सुशील बता रहे हैं कि हमेशा ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं, लेकिन कानून की किस तरीके से अनदेखी हो रही है, अन्य लोगों को भी इससे परेशानी होती, ये भी समझना होगा, ताकि खुद की जान तो दांव पर लगा ही रहे हैं, दूसरों की भी जान की और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। टीकमगढ़ शहर में आवारा सांडों का आतंक है। सड़क पर आए दिन मवेशी लड़ते दिखाई देते हैं और कई बार लोग इनकी चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। कई बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां सांड उत्पात मचाता हुआ नजर आ रहा है, वाहनों में तोड़फोड़, लोगों के साथ उठक पटक, और इस दौरान कई लोगों की जान पहले भी जा चुकी है। आपने तस्वीरें देखी हैं, सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस सामने आते हैं जब किसी बुजुर्ग महिला पर, बुजुर्ग व्यक्ति पर या बच्चे पर भी सांड हमला कर देते हैं। और ये बहुत मनमौजी टाइप के सांड होते हैं। किस बात पर ये भड़क जाए, किस चीज से ये भड़क जाए, कब ये हमला कर दें, अचानक से शांत रहते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं, ये बहुत चौंकाने वाली घटना है। और ये आप देखिए कि इन सांडों को कांजी हाउस या फिर गौशाला में छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि रहवासी इलाकों में रहते हैं, तो कई बार तो वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इनकी वजह से। आम आदमी जो निकल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, उन पर भी ये कभी भी हमला कर देते हैं। टीकमगढ़ की तस्वीरें हैं, नगर पालिका इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि पहले भी इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आई थी तो ये दावा किया गया था कि आवारा पशुओं के लिए व्यवस्थित कोई इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन सालों साल बीत गए, अभी भी आवारा पशु रास्ते में, बीच चौराहे में, कॉलोनियों में, घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर आपको खड़े बैठे सोते हुए नजर आ जाएंगे। खबर कांकेर से, जहां तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया और तेंदुए के हमले में मासूम बच्चा घायल हो गया। दुधावा के नयापारा में तेंदुए का हमला हुआ है। बाल बाल बची मासूम बच्चे की जान। मेडिकल कॉलेज में बच्चे का इलाज जारी है और इसी क्षेत्र में तेंदुए ने एक बच्चे का शिकार किया। 1 महीने पहले भी इसी क्षेत्र में तेंदुए ने एक 2.5 साल के बच्चे को निशाना बनाया था, शिकार किया था। तेंदुए के हमले में बच्चा बुरी तरीके से जख्मी है। हालांकि बाल बाल मासूम की जान जरूर बच गई, लेकिन आप ये देखिए कि तेंदुआ जितने भी जंगली जानवर हैं वो सीधे किसी भी जानवर या इंसान के गले पर वार करते हैं और यही कारण है कि बच्चे की गर्दन पर गंभीर
चोट के निशान पाए गए हैं। तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया और मासूम बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। दुधावा के नयापारा में तेंदुए ने हमला किया, बाल मासूम बच्चे की जान बची। मेडिकल कॉलेज में बच्चे का इलाज जारी है। इसी क्षेत्र में तेंदुए ने एक बच्चे का भी शिकार किया था। और अब बिलासपुर से खबर है, जहां नौकरी के नाम पर ठगी, 2 महिलाओं ने 7 लाख रुपए की ठगी कर ली। दरअसल रेलवे में नौकरी के नाम पर इस ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी की गई। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से, जहां नौकरी के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। 2 महिलाओं ने 7 लाख रुपए की ठगी की। रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी की गई। फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसे